जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमदोसना.com रेडियो नेट पर खुदाम का जिंदा पाक कलाम लिए हुए मुबश्शिर सैमुअल हिकमत आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नेक तमन्नाएं और बरकत की दुआएं आप तक पहुँचे। खुदाम के अजीम पाक कलाम में से खोलते हैं यूहन्ना की अंजील, उसका 4 बाब और उसकी 23 और 24 आयत में से हम सीखेंगे प्रस्तश, हम और सिताइश के मुतालिक। खुदा यीशु मसीह 23 और 24 आयत में यूं फरमाते हैं, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तश करें। फिर हम एक और हवाला पुराने अहदनामे में से देखेंगे, यशायाह नबी का सहीफा और उसका 43 बाब और उसकी 21 आयत। खुदावंद जिंदा पाक खुदा, यहोवा पाक खुदा, हमारा खुदा बाप यूं फरमाता है पाक कलाम में, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। अजीम मेहरबान जिंदा खुदावंद, तू जो कायनात का खालिक और मालिक है, और तू जो हमारा क्रिएटर है और हम तेरी क्रिएशन है, तूने हमें इसीलिए तख्लीक किया, खलक किया ताकि हम तेरी हम्द करें। ऐ बाप, अब तू अपने कलाम के लिए अपने बंदा की ज़ुबान का ज़ुम्मा लेना, ताकि जो भी बोलूं वो तेरी मर्जी से हो और सुनने वाले बड़ी बरकत पाएं। मसीहा के अजीम और जलाली यस्सु नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के इस अजीम पाक कलाम में हम देखते हैं कि खुदावंद ने हमें तख्लीक करने का या बनाने का मकसद बताया है। 20 और 21 आयत जो कि हम खुदा के पाक कलाम की पढ़ते हैं और पढ़ी है कि मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया। हम खुदा के लिए खलक किए गए हैं। वो हमारा खालिक और मालिक है और हम उसकी मखलूक हैं। वी आर द क्रिएशन ऑफ आवर क्रिएटर, द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। हमारा जिंदा खुदा बाप है, यहोवा पाक खुदा है, और उसने हमें इसलिए बनाया, मकसद उसका बनाने का हमें यही है कि हम उसकी हम्द करें, उसको जलाल दें। अब हम इन दोनों आयात को लेकर आगे चलेंगे कि हम्द व सिताइश या उसकी जो प्रस्तश भी इसी अल्फाज की में से आता है कि हम उसको कैसे आगे लेकर चलें इन तीनों अल्फाजों को। प्रेज, वर्शिप, एग्जॉल्ट, इंग्लिश में ये लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, एंड टू लिफ्ट हिज नेम, ग्लोरीफाई हिज नेम, मैग्नीफाई के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं इंग्लिश में। और उर्दू में इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे उसकी तारीफ़ करना, उसकी बंदगी करना, पूजा करना, इबादत करना, सजदे करना और उसके हुजूर खुशी से ललकारना या गाना। ये सब हम तो सिताइश में आता है। मज़ीद इसके बारे में हम और देखेंगे कि हम तो सिताइश के बारे में खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम में से हम कैसे बरकत पाते हैं।
खुदावंद को ऊंची और बुलंद आवाज से पुकारना, खुशी से ललकारना, नारे मारना, सब उसकी परस्तिश हमद व सिताइश में ही आता है। यहाँ तक के नाचते हुए, हाथों को लहराते हुए भी हम खुदावंद की हम करते हैं या कर सकते हैं। खुदावंद को पाक, अजीम, मुबारक कहना, ये सारे तारीफ के अल्फाज हैं जिससे हम अपने जिंदा खुदावंद को मुबारक और कहते हुए और उसकी हम करते हुए, उसकी परस्तिश करते हुए, उसकी सिताइश करते हुए खुदावंद से बरकत पाते हैं। हत्ता कि हम खुदावंद को देकर भी उसकी हमद करते हैं। उस औरत ने जिसके पास 2 दमड़ियां थीं, खुदावंद के हुजूर ये हदिया और नजराना पेश करके अपने लिए बड़ी फेवर हासिल की और वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा हुई। फिर एक और औरत ने अपना संगे मरमर के इत्र दान में से जमा किया हुआ वो सारा या रखा हुआ वो सारा इत्र पेश करके खुदावंद को खुश किया और यूं खुदावंद के हुजूर ये हमद की और परस्तिश और सिताइश के लायक ठहरा और यूं वो खुदावंद की नज़र में भी पसंदीदा, मंजूर नज़र और दूसरों से मुनफरद हुई और सारे गुनाह बख्शवा लिए। असल में खुदावंद को सहराना और तारीफ करना और उसके नाम को ऊंचा करना ही हमदो सिताइश में आता है। तालियां बजाकर, जैसा कि ज़बूर 150 और 149 में लिखा है कि तालियां बजाकर उसकी हमदो तारीफ में हम गाकर भी हम खुदावंद को खुश करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। शुक्रगुजारी करके हम खुदावंद को मुबारक कहकर, खुदावंद को अजीम कहकर, उसकी तारीफ में नसर या नज़म लिख या गाकर या कहकर हम खुदावंद की हमदो सिताइश करते हैं। खुदावंद के बड़े अजीब व गरीब और बड़े बड़े कामों का बयान करके हम खुदावंद की हमद करते हैं। चर्च में या खुदावंद की जमात में, वो छोटी हो या बड़ी हो, खुदावंद के हुजूर, खुदावंद को जब हम जलाल देते हैं, जब हम गवाही देते हैं, तो हम खुदावंद की हमद करते हैं। ये सब खुदावंद की हमद में ही आता है। आइए अगले हिस्सा में हम सीखेंगे कि खुदावंद की हमद करने की वजूहात या खुदावंद को हम किस तरह हम खुदावंद की परस्तिश करें।